वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात करेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। जी हाँ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 के बारे में, जहां पर 3800 पदों पर भर्ती होनी है। 3800 पदों पर भर्ती होनी, ये सभी पोस्ट परमानेंट है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज साथियों, इसी के बारे में देने आया हूं कि नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और जो मंजूरी मिली है, यह स्टूडेंट हित में बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है, क्योंकि एलिजिबिलिटी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अच्छा बदलाव हुआ है। आपकी जो योग्यता निर्धारित की अर्हता जो होती है, उसमें महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पिछले बार जो था उसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो ये स्टूडेंट हित में अच्छा कदम है, इसका स्वागत करना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म फिल कर पाएंगे। इससे जो एलिजिबिलिटी प्रक्रिया में बदलाव किया गया इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है बदलाव। हरियाणा में सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए अब 4 में से 2 परीक्षाओं में 50% अंक जरूरी। पहले था क्या 3, है ना। पहले 3 परीक्षाओं में आपका 50% अंक लाना था। अब है क्या, आपको कर दिया 2 ही परीक्षाओं में, 3 में जरूरी नहीं है। तो क्या बदलाव है, इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। तो हरियाणा सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर भर्ती के लिए अब मैट्रिक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन, कितना हो गया, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो टोटल कितने हो गए, 4। मैट्रिक से लेकर पीजी तक, यानी 4 परीक्षाओं में 2 में कम से कम 50% अंक जरूरी होंगे, जिसको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वहाँ पे बोला जाता है, गार, है ना। आपको वहाँ पे गार आपका चलता है हरियाणा में। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इसके तहत ये योग आपकी अर्हता में जो एलिजिबिलिटी थी, मिनिमम एलिजिबिलिटी थी, उसमें ये शामिल था। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहना चाहिए उसमें शामिल था कि मैट्रिक से लेकर जो आपका पीजी तक है। फिलहाल अभी मैट्रिक से लेकर पीजी तक जो 4 डिग्रियां होती है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें से अब आपका क्या कहा, कम से कम किसी 2 में, चाहे वो मैट्रिक में हो या इंटर में हो या ग्रेजुएशन में, 4 में से किसी 2 में आपके 50% अंक चाहिए। पहले क्या था, पहले 3 में से 50% अंक जरूरी थे, पहले 3 में, है ना। कि किसी का अब मैट्रिक, इंटर अगर खराब हो गया, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छा, तो भी वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते थे, क्योंकि 3 में उनका था। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब सिर्फ 2 ही में जरूरी कर दिया है, 1 को माइनस कर दिया है ना। 4 में से आपको 2 ही में 50% अंक चाहिए। उच्चतर शिक्षा विभाग ने सहायक प्रोफेसर भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा था। कैबिनेट को भेजा था कि मंजूरी से कर दिया जाए, और मंत्रिमंडल ने इसे मंजूर कर दिया है। अब इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में विभाग जुटा हुआ है। जैसे ही संशोधित नियम अधिसूचित हो जाएंगे, इसके बाद उच्चतर जो शिक्षा विभाग की तरफ से हरियाणा लोक सेवा आयोग को सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 3000 यहाँ पदों पर भर्ती के लिए आग्रह पत्र भेजेगा और विज्ञापन रिलीज हो जाएगा। साथ ही विज्ञापन आने की जो पूरी संभावना है, आपका मिड फरवरी में विज्ञापन आएगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा, मिड फरवरी में आएगा। और इसके लिए आपको साथियों अभी से प्रिपरेशन कर देनी है। जो पुराना सिलेबस है आपका यूजीसी नेट का, आपका पेपर जो होगा, जो आप ऑप्शनल पेपर रखेंगे, उसका सिलेबस सेम वही रहने वाला है। ये जो यूजीसी नेट का आप देखें साइट पे, हरियाणा एचपीएससी के साइट पे सिलेबस पड़ा हुआ, उस सिलेबस को देखें और अपने विषय के यूजीसी नेट के सिलेबस को निकालें, दोनों बिल्कुल इक्वल है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। रहा सवाल बाद बाकी, जैसे कि यहाँ पे 2 चरण में एग्जाम लिए जाएंगे। फर्स्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि 100 प्रश्न का होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। पहला फर्स्ट फेज में आपका 100 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। पहला चरण जो होगा आपका फर्स्ट फेज में 100 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। दूसरा जो सेकंड फेज होगा, ये होगा आपका फाइनल, ये आपका पेपर का रहेगा ना। ये सिर्फ और सिर्फ पेपर रहेगा आपका इसमें इसमें लेकिन ये सब्जेक्टिव रहेगा, ये वाला सब्जेक्टिव रहेगा, और ये 150 मार्क्स का रहेगा। तो अभी फिलहाल ये चरण है, और इसके लिए नई सिलेबस बहुत जल्द साइट पे अपलोड कर दी जाएगी। और ये जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, इसमें 90% है ना, 90 और 10 का रेशियो रहेगा। 90 आपका पेपर रहेगा और 10 जो है वो आपका जीएस रहेगा, जिसमें कि कह सके टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, प्लस हरियाणा जी के भी कुछ रह सकता है, कुछ करंट अफेयर्स भी रह सकता है। ये सारी ये नोटिफिकेशन आने के बाद
क्लियर हो पाएगी, क्योंकि सब कुछ इस बार बहुत सारा चेंजेज़ कर दिया है। तो इसी के कारण अभी पूरी तरह ये नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मेन पैटर्न यही है कि आपका पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा फर्स्ट फेज में 90 और 10 का रेशियो रहेगा। 90 आपका पेपर का आएगा, 10 आपका अदर जो है भी वो शामिल करते हैं, हरियाणा जीके शामिल करते हैं, जो टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा या तो फिर रिसर्च के क्षेत्र से रहेगा और करंट अफेयर्स वगैरह मिला के 10 ज़्यादा मायने आप सिर्फ अपना पेपर को ही कंप्लीट करेंगे, तो ही आप इसमें आराम से क्वालिफ़ाई कर जाएँगे। ये बस क्वालिफ़ाइंग है, इसमें आपका जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट में 150 के आधार पर ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा और ये एग्ज़ाम आपका जो यहाँ से आप क्वालिफ़ाई कर जाएँगे फर्स्ट फेज़ से, स्क्रीनिंग टेस्ट से, उन्हीं का यहाँ पर सेकंड पेपर चेक होगा और इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छी खबर है, 3800 पदों पर भर्ती हो रही है और इसके साथ ही अभी जो एक संशोधन कर दिया गया है, इसको हम लोग और अच्छे से यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पॉइंट नंबर जो ख नंबर में दिया गया है, न्यूनतम 55% या 2 परीक्षाओं में 50% अंक। न्यूनतम 55% या 2 परीक्षाओं में 50% अंक, 2 शर्त दिया गया ना। अब 10वीं या समकक्ष परीक्षा से मास्टर डिग्री तक यानी आपकी 10th मैट्रिक से लेकर पीजी तक में अगर एग्रीगेट करके मार्क्स जोड़ा जाएगा कि आपका 10th से लेकर पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मार्क्स को अगर ओवरऑल कैलकुलेट किया जाएगा तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। मतलब चारों मैट्रिक से लेकर, मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, 55% मार्क्स आपके टोटल ओवरऑल आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी भी एनी 2 किसी भी 2 में आपके अलग-अलग, है ना, 50 और 50% अंक चाहिए अलग-अलग, किसी 2 में, 4 में से किसी 2 में। तो ये पहले क्या था? यहाँ पर 3 था। 2 की जगह पहले कितना था? 3। कम से कम आपको 3 विषयों 3 डिग्री में 50% अंक चाहिए। अब उसमें छूट दे दी गई है। अब सिर्फ़ 2 ही से आपका काम चल जा रहा है। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने कि पिछली बार आवेदन नहीं कर पाया था, अब वो आवेदन कर पाएँगे और ये अच्छी खबर कह सकते हैं, न्यूज़ है उन सभी के लिए, गुड न्यूज़ है। और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जैसा मैंने कहा कि जिस प्रकार से है और यहाँ पर कह सकते हैं चयन होना थोड़ा मुश्किल कर दिया है एचपीएससी ने और जो बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं और पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हीं को सफलता यहाँ पर मिलने वाली है। और साथियों, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2 फेज़ में भले ही एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन फर्स्ट फेज़ में क्या है, 90% तो आपका पेपर से ही प्रश्न आएँगे और सेकंड में 150 प्रश्न है, ये भी आपका पेपर ही है। तो 10% जो जीके जीएस होता है, जैसे आपका राजस्थान वगैरह में, उससे तो आप यहाँ पर बच गए। यहाँ पे आपको वो वाला मैटर नहीं है और ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें तो आराम से क्वालीफाई कर जाएँगे। और रहा सवाल 150 का, इसका अच्छे से प्रिपरेशन करके और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका जो कट ऑफ जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। तो आप अगर कुछ एरिया को, जैसे अभी इसके लिए क्लासेस में स्टार्ट करने वाला आपको बता दूँगा, आपका जो पेपर है, तो अगर आप उसमें कुछ एरिया को डिफ़ाइन कर लेते हैं, हमको ये एरिया बहुत पसंद है, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से आप अच्छा आंसर कर पाएँगे। वैसे स्पेसिफ़िक एरिया को अगर आप निकाल लेते हैं, सिलेबस जो अभी जारी कर दी जाएगी, नई सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें 4-5 ऐसे कह सकते हैं कि यूनिट को निकाल लीजिए अपने सब्जेक्ट से, जहाँ से आपको आंसर करना है और एकदम बेस्ट करना है। आपको 100% यहाँ पे कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि जो यूपीएससी भी करते हैं ना, वो 70 टू 80% सिलेबस ही कंप्लीट करते हैं। 100% कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं, और सब्जेक्टिव में तो करना ही नहीं है। सब्जेक्टिव में आपके पास ऑप्शन रहेंगे ना, ये क्वेश्चन अथवा ये क्वेश्चन। जैसे मान लिया अभी कहा जा रहा है टोटल 18 प्रश्न आएँगे। कितने आएँगे? 18 प्रश्न आएँगे सब्जेक्टिव के, जिसमें आपको आंसर 15 का देना है। 15 का आपको आंसर देना है 18 में से। तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न से छूट मिल रही है, तो आप इसको आउट कर सकते हैं जो आपको नहीं आता है। इसी तरह यूनिट और भी, इसमें तो अभी आंशिक न्यूज़ है, डिटेल्स में हो सकता है आपको पर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन मिले। 1 यूनिट में आपको 4 क्वेश्चन मिल जाए, उसमें से आपको आंसर 2 ही का देना है। तो वहाँ उसके आधार पर आप कुछ यूनिट को छोड़ भी सकते हैं। उसमें अभी मार्क जो है किस यूनिट से कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उसको बाइफरकेट किया हुआ सिलेबस में रहेगा। तो चिंता नहीं करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको गाइडलाइन कर दिया जाएगा साथियों। और आप बिल्कुल अगर से एचपीएससी के प्रति सीरियस हैं, तो बिल्कुल हम लोग भी बहुत सीरियस हैं। एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 पर आपको कह सकते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट्स तो दी ही जाएगी। इसके साथ ही जो स्क्रीनिंग टेस्ट पहला देना है, उसके लिए समुचित तैयारी कराई जाएगी। पूरा कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और जब 150 मार्क्स का आपका मेंस का राइटिंग होगा, उसको उसके लिए भी आपको
आंसर राइटिंग के लिए जो ट्रिक होता है वो आपको दिया जाएगा और समुचित गाइडलाइन यहाँ पर मिलेगी। एक-एक छोटी-बड़ी अपडेट्स भी आपको मिलती रहेगी। तो आप हमारे साथ इसके लिए जुड़े रहें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इसके साथ जुड़ने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, आप तक न्यूज़ पहुँचे, आप उसके बाद वीडियो देख सकें और खुद को अपडेट रख सकें, अपनी तैयारी को भी कंप्लीट कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।